दोस्तों, नॉर्थ कोरिया देश के क्रूर शासक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उसने अपने देश की जनता पर हाल ही में हंसने रोने पर पाबंदी लगा दी है और नियम तोड़ने वाले को सजाए मौत। आप सोच भी नहीं सकते, इस देश में एक और ऐसा नियम भी है। इस देश के नागरिक अपनी मर्जी से शौचालय, जिसे संडास भी कहते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि शौचालय करने के बाद उसे सरकार को सौंपना होता है। इस देश ने ऐसे अजीब कानून क्यों बनाए हैं, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको हेयर कटिंग कराने पर जेल में डाला जा रहा हो, छोटी गलती करने या मान ले सिर्फ गलत दिन मौके पर हंस दिए हो, वहाँ आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ओ बहनचोद, ये क्या है? पर ये सच है दोस्तों। अगर आपको ये सब मजाक लग रहा है तो हम आपको बता दें, ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में होती हैं। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद ही अजीब है। इस देश से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि ये कैसा देश है, और आप अपने मन में सोचेंगे, मादरचोद, अच्छा हुआ मैं इस देश में पैदा नहीं हुआ। यहाँ विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी की सजा दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकता है। फॉरेन फिल्म देखने पर तो भाई लोगों फाड़ दी जाती है, मतलब बीच चौराहे पर लटका दिया जाता है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए अभी भी 106वां जूसे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। जहां दुनिया DTH, OTT अन्य कितने एडवांस प्लेटफॉर्म पर आ गई है, वहीं आज के ज़माने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आज़ादी है। देश में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल हैं जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही नियंत्रण है। मतलब सरकार जो चाहेगी वहाँ के देशवासियों को वही देखना पड़ेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए भी अगर लाइट चली जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। ये बात तब सामने आई थी जब उत्तर कोरिया की तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई थी। ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, यह सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें अपराध करने वाले का दादा दादी से लेकर उसके माता पिता अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 28 वेबसाइटों को ही ब्राउज करने की सरकार की तरफ से अनुमति है। उनका इंटरनेट, जिसे कांगम्योंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है। और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, और कंप्यूटर को खरीदने से पहले उसे यहाँ की सरकार से लिखित अनुमति लेनी होती है, तभी यहाँ का दुकानदार उसको कंप्यूटर देगा। पुरुषों के लिए 28 हेयर स्टाइल रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और यदि गलती से किसी ने भी यहाँ के शासक किम जोंग का हेयर स्टाइल रख लिया तो उसे सीधे मौत की सज़ा मिलती है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो वह अपने पति की मर्जी के अनुसार हेयर स्टाइल रख सकती है, लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर देना बंद कर दिया तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसलिए हर चीज की तरह एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों को सख्त आदेश दिया गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे सरकारी अधिकारियों को सौंप दें, ताकि देश को कृषि में मदद मिल सके। इस आदेश की अवहेलना करने वाले को क्या सजा दी जाती होगी, यह तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। भाई लोगों, जिस देश की सरकार भोजन से लेकर मल तक सब कुछ अपने नियंत्रण में रखती हो, तो यह भी आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। यह भी वहाँ की ही सरकार निर्णय लेती है। अगर कोई उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहने में सक्षम है तो उसे वहाँ की सरकार से अनुमति लेनी होगी।
इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा करने से पहले सरकार की मंजूरी के साथ यात्रा प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्तर कोरिया की शासक ने वहां के लोगों पर हंसने रोने पर पाबंदी क्यों लगाई है। उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक का पूरा नाम किम जोंग उन है तथा उनके पिता का नाम किम जोंग इल था, जिन्होंने सन 1994 से 2011 तक उत्तर कोरिया पर शासन किया। वर्ष 2011 में उनके निधन के बाद उनके तीसरे सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन उत्तराधिकारी बने। किम जोंग उन ने अपने पिता की मृत्यु के 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया की जनता पर 11 दिनों का बैन लगाया है। इस दौरान देश के लोग हंस नहीं सकते हैं और जोर जोर से रो भी नहीं सकते। पार्टी, शॉपिंग आदि पर भी सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहां के एक शख्स से पता चला है कि शोक की अवधि के दौरान शराब नहीं पीना है। उसने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी शख्स इस शोक अवधि के दौरान शराब पीता या अन्य नियम तोड़ता पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अगर इन 11 दिनों में किसी के घर कोई मर भी जाता है तो उसे रोने या चिल्लाने की छूट नहीं है। जब तक शोक का दिन खत्म नहीं होगा तब तक मरा हुआ आदमी घर में ही रहेगा। इन 11 दिनों के दौरान कोई शादी, जन्मदिन या कोई भी अन्य फंक्शन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के ऐसे नियमों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया देश के ऐसे नियमों को सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर अपना गुस्सा दिखाएं और साले की कान मार के ठोक दीजिएगा।